Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक सिक्वल पार्ट लेके आया हूँ। मॉडल पेपर 2023 है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लिया गया है। सवाल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कंसीडर द साइन फंक्शन एस एंड द पॉलिनोमियल फंक्शन पी आर टू आर रियल नंबर का ये जो है आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। डिफाइंड हो रहा है बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड दी पी नॉट एस कॉमा एस नॉट पी एंड पी ऑफ एस एंड ऑल्सो शो दैट नो टू ऑफ दीज आर इक्वल। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने। पहले मैंने फंक्शंस लिख लिए। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है। पहले मैं मालूम करूंगा पी नॉट एस। अब पी नॉट एस का मतलब ये है कि ये कंपोजिशन फंक्शन आपसे मालूम करने के लिए कह रहा है। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, पी नॉट एस है ना, तो जो आखिर में होगा एस, इस फंक्शन को उठाकर पी के फंक्शन में एक्स की जगह डाल देंगे। तो इसका मतलब है एस को साइन एक्स को मैं पी के अंदर एक्स की जगह पुट कर दूंगा। तो एक्स की जगह पुट करूंगा तो साइन एक्स का क्यूब प्लस 1, इसका क्यूब खोलूंगा तो ये साइन क्यूब एक्स प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नंबर 2 अब मुझे मालूम करना है एस नॉट पी, तो बाद में क्या आ रहा है पी, तो p फंक्शन को उठाकर s फंक्शन में x की जगह पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखिए साइन x की जगह मैं p फंक्शन को डालूंगा एक्स क्यूब प्लस 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है p ऑफ s। p ऑफ s का मतलब है प्रोडक्ट है ये, यानी कि p और s फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, साइन एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स वन ज़ा साइन एक्स, ये पी ऑफ एस आ गया। अब जो आपने पी नॉट एस और एस नॉट पी निकाला था वो आपस में बराबर नहीं आएंगे और ये प्रूफ करने के लिए कहा गया था। अब देखिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पी नॉट एस का जवाब इज नॉट इक्वल टू एस नॉट पी के बराबर आता है और यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.7 से लिमिट से लिया गया है। सेकंड पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द लिमिट। ए पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0 3 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 ओवर x। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैंने सवाल को कॉपी पेस्ट किया सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन फंक्शन है, तो इसकी ट्रिक ये है कि ऊपर जो एक्सपेंशन फंक्शन पहला वाला है इसका जो भी कोफिशिएंट होगा आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड सेपरेट करेंगे 3 को इन न्यूमरेटर ऑफ एक्स, यानी ऊपर ही आपने ऐड भी करना है और सेपरेट भी करना है पहले वाले e की पावर x वाले फंक्शन के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ। मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 3 e की पावर x माइनस 3 किया माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 ऐसे रहा प्लस 3 बैलेंस किया। आगे चलते मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 कॉमन निकाला, 3 इंटू ई के पावर x माइनस 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स, 3 में से 2 गया 1 बच गया। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 3 ई की पावर x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन निकाला मैंने, ई की पावर माइनस x माइनस 1 बच गया। अब दो काम एक साथ करूंगा स्टूडेंट, मैं लिमिट को ब्रेक भी करूंगा और एलसीएम ब्रेक भी करूंगा। इसका मतलब है लिमिट मैंने इसके साथ लिखा और 3 कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाला, e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x एक साथ कर लिया। फिर लिमिट x टेंस टू 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, और देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय x हो जाएगा। एलसीएम ब्रेक भी किया है और लिमिट को भी ब्रेक किया है। अब आइए ज़रा, ये तो स्टूडेंट्स ऐसे ही रहा,
यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स था, यहाँ नीचे x था, मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब फॉर्मूले से मैच करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x हो तो ये 1 बन जाता है। तो देखिए फॉर्मूला की शक्ल बन गई, यहाँ पर इस फॉर्मूले की शक्ल यहाँ पे बन गई, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा और यहाँ पे 1 पुट करूँगा। अब अगले पेज की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 4 रिजल्ट आ गया इसका। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट 1.7 से लिया गया है, लिमिट का ही सवाल है। लिमिट t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 3 अपॉन टी की पावर t। सोल्यूशन के बाद मैंने सवाल को एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फॉर्मूले की शक्ल बनाने के लिए मैंने 3 अपॉन टी था, इस 3 को रिवर्स करके इसके नीचे लाया तो ये बन गया 1 अपॉन टी अपॉन 3। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, लिमिट को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस। अब देखिए हमने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है कि अगर 1 अपॉन टी अपॉन 3 है तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर t अपॉन 3 यानी कि 1 अपॉन दिस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, t अपॉन 3 हो गया। बैलेंस किया मैंने क्या साथ, 3 के साथ, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, प्रीवियस स्टेप t आ जाएगा। अब ज़रा और से इस फॉर्मूले को इससे मिलाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इजिकल टू e के बराबर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं यहाँ पर e पुट कर दूंगा और इसकी होल पावर क्या रहेगी, 3, तो e की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। ये एक्सरसाइज 2.2 से लिया गया है। इसमें कह रहा है a इज़ 2/3 द वे फ्रॉम 1,10 to -8,4 and b is the midpoint of 0,-7 and 6,-11. फाइंड द डिस्टेंस AB का डिस्टेंस मालूम करें। तो हमें पहले इसको प्रॉपर तरीके से इस सवाल को पढ़ के डायग्राम को बनाना होगा और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स आइए अब इसकी डायग्राम के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट दी थी, उसके नाम नहीं रखे थे, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इसका नाम रखा अपनी तरफ से P, एक Q रख दिया। अब A इस लाइन सेगमेंट पे 2/3 है। 2/3 का मतलब है कि इसकी रेशो डिफाइन कर दी गई है। तो इसका मतलब 3 में 2/3 का मतलब है 3 में से 2 हिस्से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने पड़ेंगे, 1 कट 2 कट, तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3। 2/3 का मतलब दूसरे हिस्से पर मौजूद है वो पॉइंट, तो एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा AXY हो गया। अब रेशो यहाँ से ले लीजिए, काउंट कर लें कितने हिस्से हुए, 2, तो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा हो गया 2 और यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया, तो 2:1 हो गया। इसके बाद B वो पॉइंट है जो एक और लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है और उसका मिड पॉइंट होगा, तो उसको हमने नाम सपोज कर दिया R और S, B इसका मिड पॉइंट हो गया। जब हम A निकाल लेंगे और B निकाल लेंगे तो इनके दरमियान एक लाइन सेगमेंट बन गई AB, इसका आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है AB। तो डायग्राम को बड़े प्रॉपर तरीके से आपने बनानी है और समझनी है और इसके मुताबिक ही काम करना है। आगे देखिए, जो भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किए उसके मुताबिक मैं वर्डिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेट AXY बी द पॉइंट, वो पॉइंट है विच डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट PQ को इन द रेशो 2:1, जो हमने डायग्राम में बनाई है 2:1। इंटरनली यूजिंग रेशो फॉर्मूला लगाएंगे हम, AXY इजिकल टू M1X2 प्लस M2X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1Y2 प्लस M2Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहली वाली लाइन सेगमेंट के मुताबिक काम कर रहे हैं तो हमेशा पहला पॉइंट X1Y1 होगा, दूसरा वाला X2Y2 होगा। ये पहली रेशो M1 कहलाएगी, दूसरी वाली रेशो M2 कहलाएगी। ये आपने डेटा इसमें रिप्लेस कर देना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 2 प्लस 1।
इसके बाद सिम्प्लीफाई करेंगे, ये -16 हो जाएगा, +1/3 कॉमा 8 + 10/3, ये हो जाएगा -15/3, 3 5 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 6 18, तो आपके पास ए पॉइंट आ जाएगा -5,6। अब हमें बी पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं बी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बी पॉइंट के लिए हमने क्या किया, लेट बी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट आर एस का। बी एक्स वाई, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2/2। अब आप डायग्राम में जाइएगा और आर एस जो लाइन सेगमेंट होगी ना, आर पहला पॉइंट है तो आर x1 y1 हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा x2 y2, यहाँ पर रिप्लेस कर दें। 0 + 6/2 कॉमा -7 - 11/2, सिम्प्लीफाई करेंगे तो 6/2 हो जाएगा और -18/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, -9। ये बी पॉइंट कैलकुलेट हो गया। अब हमें ए बी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे, बी के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे और रिप्लेस करेंगे इसमें। तो देखिए 3 - +5 का स्क्वायर प्लस -9 - 6 का स्क्वायर, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, -9 - 6 -15, -15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 में +64 करेंगे ऐड तो 289 होगा, 289 का रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा और इसकी यूनिट आएगी। और ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 2 के 4th पार्ट की जाने बढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। ये 2.5 का सवाल है आपके पास। अच्छा, अब इसकी डायग्राम सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, एक ए पॉइंट लिया। अच्छा, अब ये लाइन जो है आपके पास, जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है, ये एक पॉइंट पी ए कॉमा बी से पास हो रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है वो मैंने सी सपोज किया है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट सी कॉमा 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है वाई इंटरसेप्ट इसका डी सपोज किया है, 0, d। अच्छा देखिए, अमूमन होता क्या है, ए को हम एक्स इंटरसेप्ट और बी को वाई इंटरसेप्ट सपोज करते हैं, मगर यहाँ पे मैंने सी को लिया है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को लिया है डी। क्यों लिया है? अगर मैं इसको ए और बी कह देता तो ये ऑलरेडी एक पॉइंट ए कॉमा बी से पास कर रहा है, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। इसलिए डिफरेंट करने के लिए मैंने एक्स इंटरसेप्ट सी लिया और वाई इंटरसेप्ट डी लिया। अब देखें इसको इन वर्डिंग, जो भी डायग्राम में काम करेंगे इन वर्डिंग फॉर्म में आप लिख लें। लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड कटिंग एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए। देखें डायग्राम में नजर आ रहा है, सी कॉमा 0 से कट कर रहा है एंड बी 0, d कर रहा है रिस्पेक्टिवली। वेयर, जहाँ पर सी एक्स इंटरसेप्ट है और डी वाई इंटरसेप्ट है, यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x/c + y/d = 1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पे कह रहा है सिंस पी ए कॉमा बी बाइसेक्ट ए बी लाइन सेगमेंट को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा डिवाइड करना, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बाद मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, पी एक्स वाई = x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। देखें पी पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी। अब देखें जो आपके पास ए के पॉइंट्स थे डायग्राम में वो x1 y1 बन जाएगा, बी के पॉइंट्स x2 y2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, c + 0/2 कॉमा 0 + d/2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे c/2 हो गया और d/2। अब इक्वेटिंग करेंगे और c और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। a = c/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, c की वैल्यू 2a हो गई। b = d/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, d की कीमत 2b हो गई। पुट द वैल्यूज ऑफ c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखें बेटा 1 इज अप्लाइज दैट x/2a + y/2b = 1। देखें 2a और 2b का एलसीएम जो आ रहा है वो 2ab आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2ab करेंगे। 2ab से करेंगे 2a से 2a कैंसिल, b आ जाएगा, b x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे 2b कैंसिल, a बचेगा, a को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, =
2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में bx प्लस ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। क्या ये पूछा जा रहा है एक्सरसाइज 3.1 से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश। तो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी ये 3.1 नहीं है बल्कि 2.4 है ये, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 है। अच्छा, अब इसको तस्वीर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा मैं पहले, जो 2 पॉइंट से पास करिए 3,5 -4,2, इसको L1 कहा, इसके स्लोप को M1 कहा। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने जिसको L2 कहा, इसका स्लोप M2 होगा, और एक पॉइंट से पास कर रहा है 1, -2। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ L1। तो स्लोप फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे M1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब ये वाला पॉइंट x1 y1 होगा, ये वाला x2 y2 होगा, यहाँ रिप्लेस करें 2 - 5 ओवर -4 -3, तो ये हो जाएगा -3 ओवर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो M1 आ गया 3/7। अब मैं क्या करता हूँ, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2, वो भी परपेंडिकुलर है L1 पे, डायग्राम पे आप दे चुके हैं। तो यूजिंग जो है आप परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1, M1 की वैल्यू पुट करें 3/7 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7/3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 का काम। तो यहाँ पे एक लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप भी पता चल गया है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। यहाँ पॉइंट डिफाइन करते हैं x1 y1, 1, -2 से पास कर रही थी, और स्लोप जो अभी आपने कैलकुलेट किया है M2 इज इक्वल टू -7/3, इधर रिप्लेस करें। y -2 इज इक्वल टू -7/3 x - 1। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y 3 2 6 इज इक्वल टू -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को -1 से, ये -1 +7 हो गया। इस एरो का मतलब है इन तमाम टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 7x + 3y + 6 - 7 इज इक्वल टू 0, तो 7x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम छठे पार्ट की जाने पड़ते हैं। छठा पार्ट ये कह रहा है, एक्सरसाइज 3.3 से लिया गया है, द ग्रेडियंट का मतलब स्लोप की बात कर रहा है, और वन ऑफ द लाइन्स ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, शो दैट 8h² इज इक्वल टू 9ab के बराबर है। अब देखिए, ये हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 बी द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन होती है हैविंग स्लोप। स्लोप्स क्या होते हैं इसके, m1 एक लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू -h प्लस √h² - ab/b होता है, और दूसरे का m2 इज इक्वल टू -h माइनस √h² - ab/b होता है। अब देखिए, हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के ट्वाइस डबल के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, m1 और m2 की वैल्यूज पुट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर b से b कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट, तो -h प्लस √h² - ab बचा इज इक्वल टू 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h - 2 मल्टीप्लाई बाय √h² - ab हो गया। ये माइनस वाली टर्म इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस की हो जाएगी, -h उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए 2 और 1 कोफिशिएंट मिलके 3 मल्टीप्लाई बाय √h² - ab हो गया, और वहाँ पे -2h + 1h में से -h बच गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दिखाया, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया h²। 9 को h² से मल्टीप्लाई करेंगे 9ab हो जाएगा, यहाँ पे h², इसको इधर शिफ्ट करेंगे बेटा, ये माइनस का h², 9 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 9 - 1 8h² इज इक्वल टू 9ab। ये आपका प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद
बेटा हम क्वेश्चन 2 के 7th पार्ट की जाने पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट x इन द डोमेन d ऑफ f ऑफ द फंक्शन f। ये एक्सरसाइज 4.1 का सवाल है और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन की हेडिंग के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x लिया आपने, एक x की जगह एक पॉइंट रखा a, तो यहाँ पे क्या हो गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 10 ऑफ ए। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है। यहाँ पे फंक्शन रिप्लेस करते हैं, 10x आ जाएगा, यहाँ पे 10a आ जाएगा। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमें साइन और कॉस में ब्रेक करना होगा। 10x को ब्रेक करेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, माइनस 10a को ब्रेक करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए में, और नीचे x माइनस ए ऐसे रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे, ये इधर क्रॉस होगा, ये क्रॉस इधर आएगा। अगले स्टेप में देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा इसको ज़रा गौर से देखते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगा ये, तो हम फॉर्मूले में बंद करके लिखेंगे। अब यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला के अंदर बंद करके लिख दिया एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए ओवर कॉस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब मैं इस लिमिट को ब्रेक करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा फंक्शन को। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 अपॉन कॉस ए को बाहर निकाल लिया, और ये साइन एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए एक साथ आ जाएगा। और हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा हुआ है, सैंडविच थ्योरम में साइन डब्बा अपॉन डब्बा बनता है, तो लिमिट जो भी हो डब्बा टेंड्स टू 0 खुद ब खुद हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे डब्बा क्या बना साइन एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए, तो लिमिट क्या चली थी एक्स टेंड्स टू ए, तो ये खुद ब खुद एक्स माइनस ए टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर ए रिप्लेस कर देंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बट ए बराबर एक्स के है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और हमें पता है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 8वें पार्ट की जानिब, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स की होल पावर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इन अ सूटेबल डोमेन। अच्छा, ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स में से लिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इनको देख लीजिएगा आप जाहिर से। आप देखें एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बेस के ऊपर बेस है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे भी एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन टेन इनवर्स एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो ये बेस पावर से उतर आएगी, तो यहाँ पे एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एल एन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, दोनों तरफ डेरिवेटिव सिंबल आएगा डी अपॉन डी एक्स, एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एल एन टेन इनवर्स एक्स। देखिए जब भी एल एन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा। बेटा यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले u बाहर निकाल लीजिए, डी अपॉन डी एक्स एल एन टेन इनवर्स एक्स प्लस एल एन टेन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा ये एफ ऑफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए एल एन डब्बा यानी कि टेन इनवर्स का 1 अपॉन टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स करेंगे, प्लस एल एन टेन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव पहले कॉस लिख लिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिख लिया। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स ऐसे रहा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर टेन इनवर्स एक्स,
tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की जानिब, यानी कि अगला इसका हिस्सा। इसमें क्या हो जाएगा कि आपने बस ये नीचे वाला एफ ऑफ एक्स था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो सिम्प्लीफाई किया था ये आपका पूरा आ गया बाय इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था सवाल tan इनवर्स एक्स की होल पावर cos x प्लस साइन एक्स आपने लिख लेना है। ये आपका कंप्लीट जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 9 पार्ट है ये। 9 पार्ट में कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 9.9 बाय अप्लाइंग डिफरेंशियल फार्मूला। एक्सरसाइज 5.2 का सवाल है ये। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे आप, डिफरेंशिएट 1 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। ऐसे अंडर रूट एक्स को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो ज़ुबानी याद कर लीजिए इसको, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑफ y। डिफरेंशियल ऑफ y इस्तेमाल करेंगे। अब देखें कैसे करेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये डिफरेंशियल ऑफ y का फॉर्मूला होता है हमारे पास। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब dy/dx का हम यहाँ पर जो आंसर है वो लिख देंगे 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन 1। इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी हमने उसमें आपने x में इंक्रीमेंट लेना है और y में लेना है। y के साथ डेल्टा y इंक्रीमेंट आता है, x के साथ डेल्टा x आता है। अब ज़रा गौर से देखिए, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर रखी इजिकल टू अंडर रूट एक्स, यानी कि ये y की जगह अंडर रूट एक्स इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, डेल्टा y की जगह मैं ये लिखूँगा 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैं टू फाइंड अंडर रूट 9.9 मालूम करना है हेयर, इसको ब्रेक करूँगा, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, डेल्टा x 0.9 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला के अंदर पुट करूँगा अंडर रूट 9 प्लस 0.9 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1/2 रूट 9 मल्टीप्लाई में 0.9। अब देखिए इसको ऐड अप करेंगे तो अंडर रूट 9.9 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और 0.9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो 3.15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।